तो नॉर्थ कोरिया का ताकतवर तानाशाह किम जोंग उन, जिससे पश्चिमी देश भी डरते हैं क्योंकि इसके पास बहुत ताकतवर आर्मी है। साथ ही नॉर्थ कोरिया एक न्यूक्लियर पावर्ड देश भी है। किम जोंग उन अक्सर किसी न किसी ताकतवर मिसाइल को टेस्ट करता ही रहता है और अमेरिका पर हमले की धमकी भी देता है। इसीलिए नॉर्थ कोरिया से अमेरिका और सभी पश्चिमी देश बहुत ज्यादा जलते हैं। ये दुनिया के उन 3 देशों में से एक है जहां रॉथस्चाइल्ड के कंट्रोल वाले बैंकिंग सिस्टम नहीं है, जिनमें 2 देश क्यूबा और ईरान भी हैं। और ऐसे ही दुनिया में केवल 3 देश हैं जहां आपको कोका कोला की ड्रिंक नहीं मिलेगी। ये 3 देश भी क्यूबा, रशिया और नॉर्थ कोरिया हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि ये पश्चिमी देशों से एकदम अपोजिट है। इसीलिए जो भी उनका सपोर्टर होता है वो नॉर्थ कोरिया जैसे देशों का दुश्मन बन जाता है और जिससे भी पश्चिमी देश दुश्मनी करते हैं, नॉर्थ कोरिया उससे दोस्ती कर लेता है। इसीलिए नॉर्थ कोरिया के रिश्ते रशिया, चाइना और ईरान जैसे देशों से काफी ज्यादा अच्छे हैं। और इस बार जब इजराइल फिलिस्तीन का वार स्टार्ट हुआ तो नॉर्थ कोरिया फिलिस्तीन का खुलकर सपोर्ट कर रहा है। पहले किम जोंग उन ने फिलिस्तीन का सपोर्ट न करने पर मुस्लिम देशों को हड़काया और फिर फिलिस्तीन में आतंक मचाने को लेकर इजराइल को भी डांटा। और अब किम जोंग उन ने कहा कि वो फिलिस्तीन को हथियार भी सप्लाई करेगा। इससे पहले इजराइल ऑलरेडी वो हथियार दिखा चुका है जो उसके मुताबिक फिलिस्तीन वालों को नॉर्थ कोरिया ने दिए थे। दोस्तों, ऐसा पहली बार हो रहा है जब नॉर्थ कोरिया विदेशी मामले में इतना ज्यादा बोल रहा है, वरना ये देश जियोपॉलिटिक्स से एकदम अलग थलग था और केवल अपने से ही मतलब रखता था। तो दोस्तों, सवाल ये उठता है कि आखिर नॉर्थ कोरिया का फिलिस्तीन से क्या रिश्ता है। दोस्तों, नॉर्थ कोरिया और फिलिस्तीन के रिश्तों की शुरुआत होती है ईरान, सीरिया, लीबिया और इजिप्ट जैसे देशों से। नॉर्थ कोरिया इन देशों को पिछले कुछ दशक से मिलिट्री टेक्नोलॉजी और हथियारों की टेक्नोलॉजी सप्लाई किया करता था। नॉर्थ कोरिया को ये टेक्नोलॉजी रशिया से मिलती है, नॉर्थ कोरिया ईरान को देता है और फिर ईरान इन सभी देशों को। अब ये सभी देश इजराइल के दुश्मन देश थे, इसीलिए इजराइल ने नॉर्थ कोरिया को $1 बिलियन देकर उस देश में गोल्ड माइन का प्लांट खोलने का ऑफर दिया। बदले में इजराइल ने कहा कि तुम्हें इन देशों को हथियार सप्लाई रोकनी होगी, लेकिन नॉर्थ कोरिया नहीं माना क्योंकि ये ऐसा देश है जो अमेरिका की नहीं मानता। इसीलिए 1973 में इजिप्ट इजराइल वार में नॉर्थ कोरिया ने इजिप्ट की गवर्नमेंट की काफी ज्यादा हेल्प की। इवन वहाँ पर अपने एयरफोर्स के 20 पायलट भेज दिए। फिर 1980s में भी नॉर्थ कोरिया इजराइल के दुश्मन देशों को मिलिट्री और मिसाइल टेक्नोलॉजी भेजता रहा। शुरुआत में नॉर्थ कोरिया के रिश्ते ईरान से ज्यादा अच्छे नहीं थे क्योंकि ईरान में 1979 से पहले अमेरिका और इजराइल के सपोर्ट वाली गवर्नमेंट थी। लेकिन 1979 में ईरानियन रिवॉल्यूशन के बाद मामला एकदम उल्टा हो गया और नॉर्थ कोरिया और ईरान की बहुत ज्यादा दोस्ती भी हो गई। नॉर्थ कोरिया न सिर्फ ईरान को हथियार सप्लाई करता है बल्कि अपनी राजधानी प्योंगयांग में ईरानियन एम्बेसी में ईरान को अपना सपोर्ट दिखाने के लिए एक मस्जिद भी नॉर्थ कोरिया ने बनवा दी। जी हाँ, नॉर्थ कोरिया में ईरान की एम्बेसी में 2013 में अर रहमान मॉस्क को ओपन किया गया था। इतना ही नहीं, नॉर्थ कोरिया ने 1960 में फिलिस्तीन से अपने रिश्ते मजबूत करने के लिए उस टाइम नॉर्थ कोरिया के लीडर किम इल संग ने फिलिस्तीन के लीडर यासिर अराफात से मुलाकात भी की थी। और 1970s के टाइम तो मिलिट्री सपोर्ट और हथियार भेजना भी शुरू कर दिया था। और तो और नॉर्थ कोरिया ने उस टाइम फिलिस्तीनियों को मिलिट्री ट्रेनिंग भी प्रोवाइड की थी। सोवियत यूनियन के कोलैप्स होने के बाद नॉर्थ कोरिया ने फिलिस्तीन से अपने रिश्ते और भी ज्यादा मजबूत किए और बार बार नॉर्थ कोरिया के लीडर फिलिस्तीन की आजादी की डिमांड करने लगे और इजराइल को कंडेम करने लगे। और तब से लेकर आज तक नॉर्थ कोरिया के फिलिस्तीन से ऐसे ही रिश्ते रहे हैं। वो इजराइल के एक्शंस की निंदा करता है और यूनाइटेड नेशन में जाकर इस बार भी नॉर्थ कोरिया ने खुलकर फिलिस्तीन का न सिर्फ सपोर्ट किया बल्कि उसके अधिकारों को इजराइल से वापस दिलाने की डिमांड की। वहीं दूसरी तरफ नॉर्थ कोरिया के इजराइल से इतने ज्यादा रिश्ते खराब हैं कि वो इजराइल को रिकॉग्नाइज ही नहीं करता, यानी उसे कोई देश नहीं मानता और न ही दोनों के बीच में कोई डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं। बदले में इजराइल भी नॉर्थ कोरिया को रिकॉग्नाइज नहीं करता बल्कि उसके एरिया पर भी साउथ कोरिया के हक की वकालत करता है। और तो और पूरी दुनिया में नॉर्थ कोरिया के न्यूक्लियर प्रोग्राम का सबसे बड़ा विरोधी भी इजराइल को ही माना जाता है क्योंकि इजराइल का कहना है कि नॉर्थ कोरिया के पास जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं उनसे पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा खतरा इजराइल को है क्योंकि नॉर्थ कोरिया का लीडर सन की तानाशाह किम जोंग उन है और वो बिना सोचे समझे बहुत सारे फैसले कर लेता है। और इसमें कोई ताजुब नहीं कि वो नॉर्मल हथियारों के साथ साथ न्यूक्लियर हथियार भी इजराइल के दुश्मन देशों को प्रोवाइड कर दे। इसीलिए इजराइल हमेशा से ही नॉर्थ कोरिया के न्यूक्लियर प्रोग्राम का कड़ा विरोध करता है। दूसरी तरफ नॉर्थ कोरिया पूरे इजराइल को फिलिस्तीन का हिस्सा मानता है सिवाय गोलन हाइट्स के। गोलन हाइट्स को वो सीरिया का हिस्सा मानता है। नॉर्थ कोरिया इजराइल को अमेरिकन गवर्नमेंट का पपेट कहता है। इजराइल लगातार नॉर्थ
नॉर्थ कोरिया पर ये इल्जाम लगाता रहता है कि वो फिलिस्तीन को हथियार प्रोवाइड करता है। वहीं नॉर्थ कोरिया इस बात से इनकार करता है, लेकिन 2009 में इस बात का पक्का सबूत मिल गया था कि नॉर्थ कोरिया फिलिस्तीन को हथियार प्रोवाइड करता है। दरअसल 2009 में थाईलैंड देश की अथॉरिटीज ने नॉर्थ कोरिया के कार्गो प्लेन को रोक लिया। उसमें 35 टन हथियार निकले, जिनमें रॉकेट्स, ग्रेनेड्स और भी बहुत से हथियार शामिल थे। प्लेन बैंकॉक में रिफ्यूलिंग के लिए रुका था, लेकिन शक होने पर अथॉरिटीज ने जब चेक किया तो उसमें इतने सारे हथियार निकल आए। अमेरिका ने बताया कि ये हथियार नॉर्थ कोरिया से फिलिस्तीन के लिए भेजे गए थे। दोस्तों, इस टाइम नॉर्थ कोरिया के पास 10 न्यूक्लियर बॉम्ब्स मौजूद हैं, लेकिन उनके पास एक अंदाजे के मुताबिक 100 न्यूक्लियर हथियार बनाने के बराबर मटेरियल मौजूद है। और हर साल नॉर्थ कोरिया इतना मटेरियल प्रोड्यूस कर लेता है कि वो 12 न्यूक्लियर बॉम्ब हर साल बना सकता है। इसीलिए कुछ मिलिट्री एक्सपर्ट्स के मुताबिक 2027 तक अगर नॉर्थ कोरिया चाहे तो उसके पास 200 न्यूक्लियर वेपन्स हो जाएंगे। हालांकि नॉर्थ कोरिया कोई अमीर देश नहीं है, बल्कि वो एक गरीब देश है, लेकिन अपनी जीडीपी का 25% हथियारों पर खर्च कर देता है। किम जोंग उन के पास ऐसी मिसाइल्स मौजूद हैं जिनकी पहुंच अमेरिका तक है, क्योंकि हर साल किम जोंग उन लगातार मिसाइल्स के टेस्ट करता रहता है। जिस तरह दूसरे देशों के प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर्स अलग अलग चीजें ओपन करने के लिए प्रोग्राम्स में जाते हैं, किम जोंग उन केवल मिसाइल प्रोग्राम्स में ही आपको दिखाई देंगे। इवन नॉर्थ कोरिया जब से बना है तब से पूरे उसके इतिहास में 2022 में सबसे ज्यादा मिसाइल टेस्ट किए गए। इस साल किम जोंग उन ने 31 मिसाइल टेस्ट करवाए, यानी हर साल 2 से ज्यादा मिसाइल नॉर्थ कोरिया टेस्ट कर रहा था। इसका मतलब ये कि आने वाले सालों में ये आंकड़ा और भी ज्यादा बढ़ेगा। हालांकि इसके फादर और ग्रैंडफादर जब नॉर्थ कोरिया के लीडर थे तब मिसाइल टेस्ट बहुत कम होते थे। किम जोंग उन के फादर ने अपनी पूरी लाइफ टाइम में केवल 16 मिसाइल टेस्ट किए, उनके दादा ने केवल 15 किए। लेकिन 2012 में जब किम जोंग उन के हाथ में सत्ता आई तब से लेकर 2022 तक किम जोंग उन 160 मिसाइल टेस्ट करवा चुका है, जिनमें से सबसे खतरनाक मिसाइल टेस्ट 2017 में किया गया। इस मिसाइल का नाम हवासोंग 15 है। ये मिसाइल नॉर्थ कोरिया ने लॉन्च की